हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद वहीद ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल लर्निंग क्लासरूम पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में हमें शासन के थ्रू दीक्षा ऐप पर एक ट्रेनिंग दी गई है जो कि है निष्ठा ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में हमें कुल 18 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिसमें हमें पहली एक स्टेप्स में यानी 15 दिन के इस वक्फे में 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने थे। और आज उसकी लास्ट डेट है, यानी 12 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और इन 3 मॉड्यूल को कंप्लीट करते वक्त हमने बहुत से ऐसी अनजाने में गलतियां हुई है, जिसकी वजह से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी कई मर्तबा हमें उसके बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब कल से हमें हमारा एक नया मॉड्यूल 4, 5 और 6 इन 3 मॉड्यूल को स्टार्ट करना है। तो इससे पहले कि हम उन मॉड्यूल के स्टार्ट करें, आज हम के इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमें और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी है जिसकी वजह से हम आने वाली गलतियों से बच जाए। तो आज का वीडियो इसी उन्वान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जो बातें हमें जहन में रखनी है मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले ये है कि डाउनलोड किए हुए सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने हमारे ट्रेनिंग को कंप्लीट किया तो हर मॉड्यूल के साथ हमें एक सर्टिफिकेट मिला, जिसमें से हमें कुल 3 सर्टिफिकेट मिले हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्हें उसमें से किसी को एक सर्टिफिकेट मिला है तो 2 नहीं मिले, या किसी को 2 सर्टिफिकेट मिले हैं और एक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ऐसे टीचर्स के लिए ये बात बतानी है कि जिन टीचर्स को अभी तक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो अपने सर्टिफिकेट के बारे में अपने जो इलाके के जो क्लस्टर हेड यानी केंद्र प्रमुख है, उनसे राब्ता कायम करें और उन्हें अपने इस बात को बताया कि हमने हमारे इस मॉड्यूल को कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वो आपकी उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जिन टीचर्स को अपने सर्टिफिकेट मिल गए हैं, चाहे एक मॉड्यूल का मिला हो, 2 का या 3 का या तीनों का, उन्हें सबसे पहले अपने उन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर लेना है। जब आप उसको वेरीफाई कर लेंगे तो वो आपके मॉड्यूल के अंदर जो है दीक्षा ऐप पर जो है वो जाकर पूरी तरह से फीड हो जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल का वहाँ से मैसेज आएगा। उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको पास में रख लेना। ये है कि M4 मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जब हमने M1 मॉड्यूल को स्टार्ट किया था तो हमें सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन करना की ज़रूरत महसूस हुई थी, जिसमें हमने हमारा नाम, उसके बाद हमारा पासवर्ड डाला था और उसके बाद हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया था। अब जब हम M4 का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ अकाउंट है, हम उसका इस्तेमाल करके हमारे मॉड्यूल 4 को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमें जहन में रखनी है वो ये है, M4 मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना। हाल ही में जब हमने हमारी इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया, जिसमें हमने M1, M2 और M3 तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट किया, और जब कंप्लीट कर लेने के बाद हमें उसका सर्टिफिकेट हासिल हुआ, तो इस बात का मुशाहिदा किया गया कि उस पर जो नाम है, वो नाम हमने जिस तरह से हमारे प्रोफाइल को लिखा था, अपने प्रोफाइल को फिलअप किया था, उस तरह से नज़र आया। अब हालांकि वो जो नाम है वो नाम हमने कंप्लीट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो नाम होता है वो इस तरह से होता है जिसमें हमारा पूरा नाम, जैसे कि हमारा खुद का और हमारे वालिद का, इस तरह से नाम होता है। लेकिन बहुत से लोगों ने अपना पूरा नाम अपने प्रोफाइल को फिलअप करते वक्त नहीं लिखा था, तो उनका वो जो जितना नाम उन्होंने उसके अंदर बताया था उतना ही नाम आया। तो इससे पहले कि हम M4 मॉड्यूल को स्टार्ट करें, हमने ये चेक कर लेना है कि हमारा जो नाम है, हमारे प्रोफाइल के अंदर जो नाम लिख दिया गया है, वो सही तौर से लिखा है या नहीं। अब सही तौर से मतलब ये है कि वो नाम उस तरह से हो जिस तरह से हमारे स्कूल में मस्टर्ड में लिखा हुआ है, या हमारे स्कूल के जो रिकॉर्ड के अंदर हमारा नाम लिखा गया है, उस तरह से पूरा नाम जो है हमने हमारे प्रोफाइल में अपडेट करके लिख लेना है। साथ ही साथ हमें अपना ईमेल आईडी वो भी सही कर लेना है, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार हमें चेक करनी है। उसी के साथ जो कैपिटल लेटर्स हमारे नाम में जहाँ आते हैं वहाँ कैपिटल लेटर, जहाँ स्मॉल होती हैं वहाँ स्मॉल,
या अगर आप चाहे तो पूरे अगर कैपिटल लेटर लिखना है तो पूरे कैपिटल लेटर, इस बात का आपको उसमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो चौथी बात है वो ये, M4 मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए सर्च ऑप्शन में MH_M4 टाइप करें। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जब हमने M1, M2 और M3 तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट किया तो हर वक्त हम सबसे पहले हमारे जो प्रोफाइल जो दिया जाता था उसमें कोर्स में जाते थे, और कोर्स में जाने के बाद ऊपर सर्च ऑप्शन में हम M1 के लिए टाइप करते थे MH_M1, M2 मॉड्यूल के लिए यानी दूसरे मॉड्यूल के लिए हमने किया था MH_M2, M3 मॉड्यूल के लिए हमने टाइप किया था MH_M3। उसी तरह से चौथे मॉड्यूल के लिए भी हमें उस सर्च ऑप्शन में MH_M4 टाइप करना है। टाइप कर लेने के बाद हमें उसे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद हमें उसे स्टार्ट कर लेना है। और उसके बाद जो अगली जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि M4 मॉड्यूल को ज्वाइन होने के बाद M5 और M6 मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर ले। इसके पहले के ट्रेनिंग के वक्त मॉड्यूल को जब हम कंप्लीट कर रहे थे उस वक्त एक परेशानी बहुत से टीचर्स के साथ ये हुई कि हमें M1, M2 और M3 तीनों मॉड्यूल को ज्वाइन होने के लिए, यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कहा जा रहा है, ज्वाइन होने के लिए सिर्फ 5 तारीख दी गई थी और उसे कंप्लीट करने के लिए 12 तारीख थी। कुछ टीचर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया कि उन्होंने M1 को कंप्लीट किया, उसके बाद M2 को कंप्लीट किया, और उसके बाद में 5 तारीख मुकम्मल हो गई, और फिर जो है वो डेट उसके अंदर सिर्फ 5 तारीख थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि वो M3 को ज्वाइन हो नहीं पाए। लेकिन बाद में उसकी डेट बढ़ा दी गई, इसकी वजह से वो ज्वाइन हो गए। तो अब ये परेशानी फिर से हमें इसको फेस ना करना पड़े, इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले आप M4 मॉड्यूल को ज्वाइन हो जाए, उसके अंदर से जो भी है जितनी यानी हमारा जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट कर ले जितनी हो सकती है, और फिर उसके बाद M5 और M6 इसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, इससे पहले कि हमारी ज्वाइनिंग की जो डेट है वो ख़त्म हो जाए। और एक और बात ये आपको बतानी है कि कोशिश ये करें कि हर मॉड्यूल को ज्वाइन हो जाने के बाद बिना किसी रुके यानी बगैर स्टॉप किए उस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट कर ले। कई बार ऐसा होता है कि हमने फ़र्ज़ कीजिए कि अभी हमने M5 मॉड्यूल स्टार्ट किया, और M5 मॉड्यूल स्टार्ट करने के बाद में हमने उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया और बीच में फिर हम उससे लीव होकर बाहर आ गए। फिर उसके बाद उसको फिर से स्टार्ट किया तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो जो है हमारा डेटा सेव नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, हालांकि बताता तो कंटिन्यू है लेकिन वो उधर सेव नहीं हुआ, इसकी वजह से होता है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। तो कोशिश ये करें कि जिस वक्त भी हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हो या शुरू कर रहे हो तो उस वक्त हम ऐसी जगह बैठे जहाँ पर हमारा नेटवर्क सही हो, और उसी के साथ साथ हम उस ट्रेनिंग को, उस मॉड्यूल को एक ही वक्त में पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि हमें सर्टिफिकेट बआसानी मिल जाए। और अगर फिर भी हमें हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर हम हमारे जो केंद्र प्रमुख है या क्लस्टर हेड है उनके पास में उसके बारे में बताएं, ताकि वो उसको हमारी जो ये जो बात है इसे आगे जाके फॉरवर्ड करें और फिर हम हमारे सर्टिफिकेट को आसानी से ले सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि जो भी हम अभी M4 स्टार्ट करने वाले उससे पहले हमें कौन कौन सी बातों को जहन में रखना है। अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इन वीडियोस को भी शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे।